कभी सोचा है कि YouTube पर एक नया कंटेंट क्रिएटर बनना असल में कैसा होता है? आज हम इसी सफर की उस हकीकत को समझने वाले हैं, जहां सपनों और असलियत के बीच एक बहुत बड़ा फासला होता है। देखिए, ये बात सीधे ओरिजिनल क्रिएटर ने ही कही थी। उनका मानना था कि ये कहानी देखने से ज्यादा सुनने और महसूस करने वाली है, और इसीलिए हमने भी इस पूरे विश्लेषण को एक गहरी, एक शांत बातचीत की तरह डिजाइन किया है, ताकि हर एक शब्द सीधे दिल तक पहुंचे। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक सपने से। वही सपना जो लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता है, उन्हें एक कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए इंस्पायर करता है। और सपना बड़ा सीधा सा है, वीडियो बनाओ, हजारों में व्यूज आएंगे और फिर तो बस पैसों की बारिश होगी। ज्यादातर जो नए क्रिएटर्स होते हैं ना, वो इसी उम्मीद के साथ अपना पहला वीडियो अपलोड करते हैं। लेकिन यहीं पे पहली कड़वी सच्चाई सामने आती है। सोचिए, हर दिन हजारों लाखों वीडियो अपलोड होते हैं, पर उनमें से सिर्फ 5% ही अपनी पहचान बना पाते हैं। बाकी 95% तो जैसे गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। मुकाबला वाकई में बहुत बहुत ज्यादा कठिन है। तो जब ये सपना हकीकत की जमीन से टकराता है, तो उसकी असली कीमत क्या होती है? चलिए, सबसे पहले पैसों की ही बात करते हैं, जो अक्सर क्रिएटर्स का दिल तोड़ देती है। एक बहुत सीधा सा सवाल है। मान लीजिए किसी वीडियो पर 5000 व्यूज आ गए, तो कितने पैसे मिलेंगे? क्या लगता है, कोई अंदाजा? सिर्फ 55 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 5000 व्यूज के लिए सिर्फ इतना। और सच कहूं तो यही वो पहली हकीकत है जो अक्सर नए क्रिएटर्स के सपनों को चकनाचूर कर देती है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी कमाई होती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 45% सीधे YouTube के पास चला जाता है। मतलब अगर 1 लाख रुपए कमाए, तो उसमें से 45,000 रुपीज YouTube रख लेगा। तो अब हिसाब लगाइए, अगर महीने में 2 वीडियो बनाएं और दोनों पर 5-5 हजार व्यूज आएं, तो महीने की कुल कमाई होगी लगभग 100 रुपए। अब इस कमाई से घर चलाना तो नामुमकिन है ना? खैर, पैसों का दबाव तो है ही, पर एक और चीज है जो क्रिएटर्स पर हमेशा हावी रहती है, और वो है एल्गोरिथम का दबाव। YouTube पर कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। मतलब अगर एक हफ्ते वीडियो आया और अगले हफ्ते थोड़ी भी देर हो गई, तो एल्गोरिथम आपको सजा दे सकता है, आपकी पहुंच, आपकी रीच को कम करके। और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है, ये देखिए। ओरिजिनल क्रिएटर के एक टाइम पर डाले गए वीडियो को 25,000 से ज्यादा इंप्रेशंस मिले, लेकिन जब अगला वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ, तो YouTube ने उसे सिर्फ 2,000 इंप्रेशंस भेजे। मतलब कितनी जबरदस्त गिरावट है। और इन सभी बाहरी दबावों के बीच एक लड़ाई क्रिएटर अपने मन के अंदर भी लड़ता है। सोचिए, अगर किसी वीडियो पर 99 अच्छे कमेंट्स आएं और सिर्फ एक बुरा, तो ज्यादातर क्रिएटर्स का ध्यान उसी एक नेगेटिव कमेंट पर जाकर अटक जाता है। सिर्फ एक नेगेटिव कमेंट किसी भी क्रिएटर का पूरा दिन बर्बाद कर सकता है। वो अपने काम पर, अपनी काबिलियत पर शक करने लगता है। तो अगली बार जब भी कोई भी कमेंट लिखे तो बस ये याद रखेगा कि स्क्रीन के उस पार भी एक इंसान ही बैठा है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद क्रिएटर्स वीडियो बनाते क्यों रहते हैं? क्योंकि इस सफर में कुछ ऐसी खुशियां भी हैं जो पैसों से कहीं बढ़कर होती हैं। एक क्रिएटर का जो असली सुकून है, वो इन छोटे छोटे पलों में छिपा होता है। जब घंटों की रिसर्च पूरी होती है, जब स्क्रिप्ट का वो आखिरी शब्द लिखा जाता है, और जब आखिरकार फाइनल वीडियो अपलोड हो जाता है। यही छोटी छोटी जीत उन्हें आगे बढ़ाती रहती है। और वीडियो अपलोड करने के ठीक बाद जो एहसास होता है वो होता है पूरी तरह से आज़ादी और सुकून का। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो गई हो और अब कुछ पल शांति के मिले हैं। तो इस पूरे सफर का, इस पूरी कहानी का सार क्या है? आखिर कामयाबी का असली मंत्र क्या है? ओरिजिनल क्रिएटर ने खुद बताया था कि कैसे उनका 5,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल सिर्फ इसलिए बंद हो गया क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे थे। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि अगर कोई सिर्फ पैसे के पीछे भागेगा, तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा। 3 इडियट्स फिल्म का ये डायलॉग यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल बनने के लिए काम करो। सक्सेस के पीछे मत भागो, अपने काम में एक्सीलेंस लाओ। सक्सेस तो फिर झक मार के पीछे आएगी। यही इस सफर का असली मंत्र है। और हमें ये मानना ही होगा कि जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं वो अक्सर बड़े नामों से 10 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं। वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, भले ही उसका नतीजा तुरंत दिखाई ना दे। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है कि असली सफलता क्या है?
क्या वो सिर्फ नंबर्स हैं, व्यूज और सब्सक्राइबर्स, या फिर वो जुनून है, वो पैशन है जो हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देता है? इस पर जरूर सोचिएगा।